मुझे डॉक्टर साहब के इस जुमले पर हैरत नहीं है। वो अपने आप को समझ गए कि हम मुंतखब हो गए, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वरना मैं सिर्फ मीठा, मेरे लहजे में ऐसा एक भी अल्फाज नहीं आया है जिसको आप हवास बाख्ता के साथ खड़ा करें। मैं डॉक्टर साहब का भी एहतराम करता हूँ, मैं मियाँ साहब का भी एहतराम करता हूँ, सियासी मौक़िफ़ रखता हूँ, मेरा अपना अंदाज है बोलने का, बाकी मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। असल बात यह है, हम बात इतनी करते हैं, गुस्से हो जाते हैं। भाई आप गए कैदी, आए उस हैसियत में कि अदालत भी एयरपोर्ट पे आई, जनाब यहाँ कागजात दस्तखत करो। अभी आप फरमा रहे हैं कोर्टों ने हमें रिलीफ दिया। पहले कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? आप खड़े खड़े गालियां दे रहे थे कोर्ट को, जज साकिब को और को, इनको, तब कोर्टें आपके फेवर में क्यों नहीं थी? अब क्यों हो गई है? इतनी मेहरबान अदालत है आप पर कि उनके लिए आप गाना गाएंगे? कल की अदालतें सब भूल गए, आपके साथ जो उन्होंने बातें की वो सब भूल गए। आप वो कैसे केसों में मुलविस किया वो आप भूल गए, किस अंदाज से आप एक केस चलाए गए वो सब। ये रियायतें क्यों? लेकिन हम आपको रियायतें मिलने वाले के खिलाफ नहीं है, और मैं गुस्से भी नहीं हूँ। और खासतौर पे डॉक्टर साहब से जो मेरे प्यारे हैं, मैं उनसे तो लहजा तेज कर ही नहीं सकता हूँ, क्यों करूंगा? अच्छा मौलाना साहब पहुंचता है तो लेकिन 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 इन्होंने यहाँ एक बात छेड़ी है, मैं उसका एक जुमले में जवाब दूं, फिर जो चाहे मुझसे पूछो। ये कह भी गए और कह रहे हमने कहा भी नहीं, हमने नहीं कहा अयूब खान को लाया। जनाब डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, आज मेरे दो जुमले सुन लें, उसके बाद हमेशा अगर आप में शऊर होगा तो उसके बाद ये मौजूद कभी नहीं छेड़ेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने अयूब खान को अपने दम तराप में छोड़ा, भुट्टो साहब ने अयूब खान को उरूज में छोड़ा, उतरने के बाद नहीं छोड़ा, उरूज में छोड़ा, जेल तक गए। आपके महबूब का है मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब जियाउल्लाह के लाशे पे भी खड़े होकर कह रहे थे मैं जनरल जिया के ख्वाबों की ताबीर करूंगा। दोनों में फर्क है उस्ताद, ऐसे ऐसे नहीं मिलाया करें। लेकिन मैं इन बातों को नहीं छेड़ रहा हूं। हमें आपके जीत के आने पे, आपके हुकूमत कायम होने पे एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी मुखालिफ पार्टी हूँ, मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, मेरी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ नाम आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, लेकिन आप इलाकाई जमात है, किसी दूसरे इलाके से मेंबर जीतना। पीएमएलएन आप कह रहे इलाकाई जमात है। चांडी साहब वो कहते हैं हमारी बलूचिस्तान में सीटें थी, पीपल्स पार्टी ने। चांडी साहब गुजारिश तो सुन लें, गुजारिश सुन लेना चांडी साहब। वो कहते हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई, वहां पर सेनेट में इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, बाप पार्टी जो बनी वो इनकी वजह से बनी। और वो कहते हैं हमारी तो क्या कहते हैं सिंध के अंदर भी वो थी, प्रेजेंस मौजूद थी, वो भी खत्म हुई। अब हम वो रिस्टोर कर रहे हैं, अपना सारा इमेज रिकवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलाकाई जमात है। सुन ले जरा, मुझे ये मसला है कि अगर कहीं से आप किसी पार्टी से उधार सुधार पे सीटें लेकर आ जाएं, कोई सिंध से लेकर आए, कोई नून लीग से, उधर से बलोचस्तान, वो कौमी जमात नहीं हो सकती। कौमी जमात होती है अपने प्रोग्राम से, कौमी जमात मानी जाती है मौक़िफ़ से, अपने इलाका, अपने काम से। इन्होंने अपने इतना सारा पावर रखा, सिंध के लिए इन्होंने क्या दिया, सिंध को इन्होंने अपने तरक्याती प्रोग्राम में क्या दिया, सिंध के साथ इन्होंने कौन से वादे पूरे किए। मियाँ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के सिद्धे ठट्टे में इधर उधर मुख्तलिफ हवालों से ऐलानात किए, अमल क्या किया। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मेरी क़यादत ने इतना सरतोड़ कोशिश की उनके लिए, लेकिन सैलाब के मामले में नून लीग कहां छोड़ गई सिंध को? कहां हमारी बातें नहीं, क्यों नहीं मानी गई? मेरे वजीर आला से मुराद अली शाह चीखते चिल्लाते रह गए, एक जुमला भी आपने उनका नहीं सुना, एक शिकायत की आपने तदारुक नहीं किया। अब ये बात कर रहे हैं। अब आप कहीं से भी सीटें ले लीजिए, कौमी नहीं बन जाती, कौमी पार्टी होती है कौमी मौक़िफ़ से। कॉम्प्रेस पार्टी पाकिस्तान की जो होगी, जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों के मसाइल उठाएगी। चांडी साहब ये बताएं, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि वो आप कहते हैं कि लाहौर से वजीर आजम नहीं होगा, तो आप इसका मतलब कहते हैं मियाँ साहब नहीं होंगे। लेकिन जब वो कहते हैं पंजाब में इन्हें मसाइल हैं, लाहौर में इन्हें मसाइल हैं, तो क्या आप लोग समझते हैं कि पीएमएलएन पंजाब नहीं जीत सकती, इसलिए सिंध और बलूचिस्तान का रुख किया? नहीं, या पंजाब में तो उनको जो मसाइल पेश आएंगे, अभी देखिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी इलेक्शन आने वाली है, देख लेंगे। ये सिंध में जो हाथी गिराएंगे वो हम देख लेंगे, जो और जगहों पे करेंगे हम सब देख। लेकिन हमें इस पे एतराज ही नहीं है। इनको अल्लाह ने ताकत दी है, शऊर दिया है, आकर मुकाबला करें। इन्होंने पहले भी बड़े बनाए हैं,
सिंध में बड़े मसनूई देव बनाए इन्होंने, जिन्न बनाए, लेकिन वो कहाँ गए? वो चले गए, उनका नाम भी नहीं है आज। हमें आपके फतेहबंद होने से कोई गुस्सा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई, आप जो थे वैसे रहते, अभी आए छांव में, छतरी के छांव में, और कहें हम गैर जाल में डाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ओके जी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम है, आपका मसला ऑर्गेनिक नहीं है। आप गए किस तरह, आप आए किस तरह, वहां से लेके अभी तक वो कहते हैं कि हमारा, आप सुन ही रहे, अब तो ये वाली आवाज तो आपको साफ आई होगी। अब नहीं कहिएगा कि मुझे आवाज नहीं है, मैंने चंद अल्फाज सुने, नहीं तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है। आप बेहतर जी, गुजारिश ये है कि हम जमानत लेके जहाज पे गए थे, जमानत लेके जहाज पे वापस आए हैं। ये जाने का तरीका था और ये वापसी का तरीका है। फेवर हमें क्या मिल रही है अदालतों से? नवाज शरीफ को फेवर कोई नहीं मिल रही। नवाज शरीफ को अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। जो नाइंसाफियां नवाज शरीफ के साथ हो रही थी वो रेक्टिफाई हो रही हैं। चांडियो साहब ने कहा कि क्यों रेक्टिफाई हो रही हैं, तो चांडियो साहब से मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, कहा तो मैं TCS भेज दूंगा आपको, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एक पटिशन, जब टाइम फारग हुआ तो बैठ के पढ़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि उसमें एक शख्सियत ने, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे और कमिंग चीफ जस्टिस थे, उन्हें कहा था कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत कैंसिल ना की तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये पटिशन चांडियो साहब भेजूंगा मैं आपको, पढ़ लीजिएगा ज़रा किसी से, और आपकी जमात में शऊर हुआ तो दोबारा ये सवाल नहीं करेगी कि जनाब नवाज शरीफ को कौन सी फेवर मिल रही है। ये आपको, क्योंकि वो अदालतें उस वक्त उस तरह काम कर रही थी। अच्छा, कौमी जमात का आज जो चांडियो साहब ने नज़रिया के तस्वीर कशी की है, वो मेरे लिए बहुत हैरत की बात है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, कौमी जमात कौमी मौक़िफ़ ज़रूर रखती है, और कौमी मौक़िफ़ रखने की वजह से वो तमाम पाकिस्तान की इकाइयों में, तमाम सूबों में अपनी प्रेजेंस रखती है और वहाँ से सीटें लेती है। कौमी मौक़िफ़ की जो अमली जामा उसको पहनाते हैं, या जो उसकी ट्रांसलेशन होती है पॉलिटिकली, वो तमाम सूबों में सीटें लेना है। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो कराची मेट्रो तक का प्रोग्राम और अर्बन ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम भी मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। ये तो सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ तक मियां साहब की नज़र थी, और कोई एहसान नहीं है किसी पे। कराची ना किसी का है ना किसी का हो सकता है, वो हर पाकिस्तानी का है, वो हर जमात का है। जो भी मरकज़ में हुकूमत में बैठेगा वो हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है वहाँ पे। और रूरल सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो, लाहौर हो, इसमें डिवीज़न करना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वहाँ से होगा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी अवाम को फ़ैसला करने दें, इलेक्शन लड़ने दें। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुस्से में है, चलें मैं बात हवासी तो नहीं कहूँगा, चलें मैं कुछ और कह देता हूँ, जिस तरह गुस्से में है, इश्ताल में है, मुझे तो लगता है कि इनकी अगली सिंध में भी गवर्नमेंट नहीं बननी। एज अ पोलिटिकल वर्कर मैं आपको एक पेशगोई कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, बिल्कुल मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ भाई साहब, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर बिल्कुल सुकून में थी, सेटल्ड थी कि हमारी मरकज़ में तो हुकूमत बननी नहीं है। पंजाब में तो ये है ही नहीं, कोई एक आध सीट वो आज़ाद जीत जाते हैं साउथ पंजाब से। KP में भी इनको कोई हालत नहीं है। बलोचिस्तान में ये बाप पार्टी के ऊपर रिलाई कर रहे थे, वो भी अब इन्हें उसमें ज़्यादा शौक है कि यार हमारी चंद सीटें उनके साथ मिलकर निकलनी थी, उधर भी काम फारग। ये इस बात के ऊपर खुश थे कि हमारी सिंध में गवर्नमेंट बन जाए। अब मुझे लगता ये है कि सिंध गवर्नमेंट भी इन्हें ख़तरे में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनकी इतना इश्तियाल और गुस्सा है। ओके, ये बात है, असल मसला ये है कि सिंध की हुकूमत जो है वो इन्हें खतरे में नजर आ रही है। लोगों को फैसला करने दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा इंशाल्लाह, बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन भी होंगे। जिसको पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया, चांडियो साहब की पार्टी को ने वोट दिया, मैं सबसे पहले चांडियो साहब को यहाँ एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद रिसीव करूँगा, खुले दिल से रिसीव करूँगा।